नमस्कार दोस्तों, आप सभी के सामने मैं एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ और ये हम काफ़ी समय से 2-3 दिनों से लगातार कुछ नए लाने का प्रयास कर रहे हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज चला रहे हैं, जिनमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है अपना मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। यानी अपन बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की बात इस टॉपिक में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। आपको ज़्यादा जैसा कि स्क्रीन में ये दिख रहा है कि ये क्या है, आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का टॉपिक है और ये मसल्स की बात यहाँ पे होने वाली है। तो मसल्स की बात आपको यहाँ पर समझ में आएगी और आप मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए इस वीडियो को देखें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे होता है ये मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आप इस टॉपिक को समझें। स्केलेटल मसल्स का इस टॉपिक को समझने के पहले अगर आपने स्केलेटल मसल्स क्या होती है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको नहीं समझा है, उसको समझ लीजिए। स्केलेटल मसल्स क्या होती है? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम दो वीडियो बनाएंगे, जिसमें से इसका ये पार्ट वन है। तो पार्ट वन में आपको समझाएंगे कि कैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है और पार्ट टू में आप पूरी तरह से हर चीज को डन कर देंगे। ठीक है, तो आप मसल्स को देखिए। मसल्स आपकी मेनली तीन पार्टों की बनी होती है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, पहला होता है इसका इपीमाइसम, यानी मसल्स की जो बाहरी लेयर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? इपीमाइसम बोलते हैं। फिर मसल्स में क्या पाए जाते हैं? मसल्स में कुछ सिलेंड्रिकल शेप के पाए जाते हैं फेसिक्यूल। क्या पाए जाते हैं मसल्स में? सिलेंड्रिकल शेप के कुछ फेसिक्यूल पाए जाते हैं। जो कंकाल की, जैसे अपन हिंदी में बोले तो कंकाल की मांसपेशियां, आकृति और तंतुओं की व्यवस्था, ये सब क्या है? विभिन्न विभिन्न होती है। आप अगर स्केलेटल मसल्स की मांसपेशियों की बात करें, उनकी व्यवस्थाओं की बात करें तो आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगी। ठीक है, मध्य कान की स्टेप्स मांसपेशियां जैसे होता है, छोटे तंतुओं से लेकर जांग की मांसपेशियां जैसे बड़े बड़े द्रव्यमान तक होती है। सबसे छोटी मांसपेशी आप देखें तो जो कान की स्टेपेडियम मांसपेशी इसको बोलते हैं, स्टेपेडियम मसल्स इसको बोलते हैं, वहां से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? ये आपकी जांग की मसल्स, यानी जांग की मसल्स कौन सी होती है? फीमर। फीमर आपने बोन सुनी है ना, तो वहां तक होती है। बड़ी बड़ी मसल्स हैं, इसी से बनती हैं। छोटी मसल्सों से लगा करके बड़ी मसल तक का सफर ऐसे चालू होता है। तो अब आपको समझना है कि ये मसल्स बनी कैसी होती है। तो मसल्स में इपीमाइसम होता है, पेरीमाइसम होता है और इंडोमाइसम होता है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीन लेयर इसके अंदर होती हैं। तो इपीमाइसम क्या होती है? मसल्स की सबसे बाहरी लेयर होती है। जैसे आप मसल्स को क्या समझ लो? मसल्स को समझ लो एक बॉक्स। मसल्स को क्या समझ लो आप? एक बॉक्स समझ लो, जिसके अंदर आप बिस्किट के पैकेट रखे हुए हैं। एक, दो, तीन, चार, चार मान लीजिए इस बॉक्स के अंदर बिस्किट के पैकेट रखे हुए हैं। उसी प्रकार से मसल्स में जो ऊपर की लेयर है, जो बॉक्स दिख रहा है, इसकी जो ऊपर की लेयर है उसको क्या बोलेंगे अपन? इपीमाइसम बोलेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर में कौन सी आएगी? दूसरे नंबर में आपकी आएगी पेरीमाइसम। अब इसके अंदर आपको जो बिस्किट की जो पैकेट दिख रहे हैं, बिस्किट के पैकेट को ही समझ लो पेरीमाइसियम। क्या बोलेंगे? इसी को अपन बोलेंगे पेरीमाइसियम बोलेंगे। ठीक है ना? ये किसके होते हैं? ये आपके फेसिक्यूल्स। ये जो बंडल्स शेप मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये आपके क्या कहलाते हैं? फेसिक्यूल कहलाते हैं। इसके बाद फिर और बाद में आते हैं मसल्स फाइबर्स, यानी इसके अंदर की जो सेल्स होती हैं मसल्स फाइबर। ये जो मसल्स फाइबर है,
इसके अंदर इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं मायोफाइबर। और मायोफाइबर की जो लेयर है उसको अपन क्या बोलते हैं, सबसे अंदर की लेयर उसको बोलते हैं इंडोमाइसिन। इसी प्रकार जैसे ये आपका बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर क्या है, बिस्किट के पैकेट है। और बिस्किट के पैकेट को अगर देखा जाए तो इसके अंदर बहुत सारी बिस्किट भरी हुई है। उसी प्रकार से आपके मसल्स फाइबर के अंदर मायोफाइबर भरे होते हैं। आप रखना, सबसे पहले आपकी मसल की इपीमाइसम, इसी इपीमाइसम के अंदर फेसिकल्स मायोफाइबर, फिर उसके बाद में क्या, मसल्स फाइबर के अंदर क्या, मायोफाइबर। और मायोफाइबर की जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, इंडोमाइसिन बोलते हैं। और इसी लेयर में आपकी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। अब आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि अच्छा बताइए कि मसल्स में ब्लड वेसल्स कहाँ पाई जाती हैं। तो आप बताओगे कि मसल्स के अंदर क्या पाया जाता है, मसल्स के अंदर सबसे पहले पाया जाता है आपका, मसल की जो बाहर की लेयर होती है उसको पेरिमीशियम बोलते हैं, या उसको सार्कोलेमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा भी बोलते हैं। फिर उसके अंदर क्या पाया जाता है, इपीमीशियम, उसकी लेयर को क्या बोलते हैं, इपीमीशियम बोलते हैं। और उसके बाद में उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, सिलिंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको फेसिक्यूल बोलते हैं। फेसिक्यूल के अंदर मसल्स फाइबर होता है, और मसल्स फाइबर के अंदर मायोफाइबर होता है। ठीक है ना। और मायोफाइबर के ऊपर की लेयर को भी अपन क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा बोलते हैं। यानी सबसे बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं, एक बार मैं आपको इरेज करके आपको ये दोबारा समझा देता हूं, आपको शायद कंफ्यूजन हो गई होगी कि सबसे बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं, इपिमाइसिन बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद की लेयर को क्या बोलते हैं, पेरिमाइसिन बोलते हैं। फिर उसके अंदर क्या होते हैं, मसल्स फाइबर होते हैं। मसल्स फाइबर एक प्रकार की सेल है, और सेल होगी तो सेल के अंदर क्या होगा, सेल है तो सेल के अंदर आपका सेल मेम्ब्रेन होगी, तो उसकी जो लेयर होगी उसको क्या बोलेंगे, सार्कोलेमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सार्कोलेमा बोलेंगे। और फिर उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, मायो फाइबर पाए जाते हैं। वो जो, अब क्वेश्चन क्या बनता है कि भैया ब्लड कैपिलरी कहाँ पे पाई जाती है। तो आप बोलोगे कि जो ब्लड कैपिलरी हैं वो आपकी कहाँ पे पाई जाती हैं, वो आपकी पाई जाती हैं मायोफाइबर के अंदर। ठीक है ना। इसी के, और अगर कोई बोन्स किसी भी मसल से जुड़ी होती है तो जो जो उसका जोड़ होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। तो ये चीज आप समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको एक रिवीजन के तौर पे इसे को समझाया हुआ है। ज्यादा इसको डीप पे मैं नहीं गया हूं, लेकिन तब भी आप उस चीज को समझना। अब देखिए मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, इसको मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ये देखो, ये आपको दिख रहा है, इस प्रकार से एक्टिन और मायोसिन आपस में मिल करके क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये एक्टिन मायोसिन, ये आपके क्या है, मायोसिन है, और ये आपके क्या है, एक्टिन है। ये आपस में मिलते हैं, और मिलने के बाद क्या करते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। यानी एक्टिन और मायोसिन आपस में मिल करके क्या करते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। कौन, एक्टिन और मायोसिन। इसको थोड़ा सा आप 2 मिनट के लिए देखना चाहे तो देख सकते हैं, मैंने इसलिए आपका इसको एनिमेशन आपको दिखाया हुआ, ये देखिए एक्टिन और मायोसिन आपस में मिल करके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। तो पहले आप देख लीजिए मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे है, तो ये आपको दिख गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, अब आपका यहां से टॉपिक स्टार्ट होता है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज द स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल्स। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन क्या है, स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल्स है।
फाइबर है जनरेटिंग टेंशन विद इन द मसल सेल। आपने देखा होगा कि मसल्स का आपने जो स्केलेटल मसल्स के स्ट्रक्चर देखा है तो आपने देखा था कि जो मसल्स फाइबर होते हैं उसमें क्या होती है, वहां पे मसल सेल बनती हैं जिसको अपन इसके ऊपर की लेयर को आपने सार्कोलेमा बोला हुआ था। उस सार्कोलेमा के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। उस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम आयन पाए जाते हैं। तो उसने बोला है यहाँ पे टॉपिक क्या है कि जो आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है क्या है, स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल्स है, यानी मसल्स को अगर आप स्ट्रेच करते हो मसल्स फाइबर को जनरेट करता टेंशन, तो मसल्स फाइबर में क्या जनरेट होता है, टेंशन जनरेट होता है जिसके कारण मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। यानी आगे आपको पूरी कहानी मिलने वाली है, लेकिन आप यहाँ पे समझ लेना कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन क्या है, स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल्स फाइबर है, जनरेटिंग टेंशन विद इन द मसल सेल और फाइबर। अब आप इसको एक कहानी से समझो कि जैसे एक मनोज नाम का लड़का है, क्या है, एक मनोज नाम का लड़का है। अब उस मनोज को उसकी वाइफ ने क्या दे दी, टेंशन दे दी। क्या दे दी, टेंशन दे दी। टेंशन दी, टेंशन देने से क्या हुआ, टेंशन देने से उस टेंशन क्या दे दी, उससे बोल दिया कि आप एक काम करना, मुझको सोने का हार या कोई मतलब सोने की अंगूठी दिला दो। अब उसके पास नहीं थे पैसे, उसके पास पैसे नहीं थे तो उसके दिमाग में क्या हुई, टेंशन हुई। तो टेंशन होने से उसने उसकी क्या हुई, उसने क्या किया, एक्स्ट्रा काम करने का सोचा। एक्स्ट्रा काम करेगा यानी मूवमेंट करेगा, यानी पहले वो जो कहा जहां काम करता था उसके पैसे से तो उसको वो हार दिला नहीं सकता था, तो उसने मजदूरी करने का सोचा। तो जब टेंशन होती है तो क्या करता है, कोई व्यक्ति मूवमेंट करता है यानी मजदूरी करता है। अब मजदूरी करना यानी मूवमेंट करना, तो उसी प्रकार समझ सकते हो कोई मसल्स को जब अपन स्ट्रेच देते हैं यानी टेंशन देते हैं तब उसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। क्या होता है उसमें, मूवमेंट हो, यानी मनोज की वाइफ ने क्या दिया, उसको टेंशन दिया। कैसा टेंशन दिया कि आप हमको सोने का हार दिला दो। इसके कारण वो टेंशन की वजह से अपना काम के साथ में साइड में कुछ एक मजदूरी वाला काम करने लगा कि भैया पहले हम काम कर लें, थोड़ा सा पैसा इकट्ठा कर लें तब तो दिला पाएंगे। उस प्रकार से वो कहानी स्टार्ट होती है। अपन नेक्स्ट चीज इसी इसी के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो जानते हैं कि इन सम केसेस, कुछ ऐसे भी केसेस हैं कि मोमेंट क्या होता है, इन सम केसेस टेंशन कैन आल्सो जनरेटेड इन मसल्स विदाउट अगर मसल्स को स्ट्रेच भी ना किया जाए तो भी कोई केसेस में क्या होता है, आपका टेंशन जनरेट हो जाता है। जैसे मान लो उसकी वाइफ ने कहा नहीं कि आप हार दिला दो, लेकिन उसको लग रहा है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहिए, इसलिए उसमें क्या जनरेट हो रहा है, टेंशन जनरेट हो रहा है। तो इन सम केसेस का टेंशन आपका बिना मसल्स को स्ट्रेच किए भी टेंशन जनरेट होगा, और जब टेंशन जनरेट होगा तो उस टेंशन के कारण उसमें क्या आएगा, मूवमेंट आएगा। ठीक है ना, आप उस कहानी को अच्छे से याद रखना। भैया मनोज नाम के जो लड़के हों मैं उनसे माफी चाहता हूँ, ये कहानी ओनली समझाने के लिए है कि एक मनोज नाम का लड़का था जिसकी वाइफ ने उसको टेंशन दी। टेंशन से उसने क्या की, स्ट्रेच हुआ, वो उस टेंशन मिली, उससे उसने मजदूरी की और फिर उसका मूवमेंट हुआ। ठीक है ना, याद समझ लेना, कोई मसल्स को जब अपन टेंशन देते हैं तो उसमें क्या आता है, स्ट्रेच मतलब जब अपन क्या करते हैं उसको स्ट्रेच करते हैं तो उसमें टेंशन आता है। अब लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी सेलों में मतलब सारी मसल्स की सेलों में स्ट्रेचिंग से ही टेंशन आए, हो सकता है बिना स्ट्रेच से भी टेंशन हो जाए। ठीक है ना, उसको कोई बोले कि भैया तुम पैसा कमाओ तभी उसके दिमाग, क्या पता वो बैठे बैठे ही सोचने लगे कि यार बहुत कम पैसा कमा रहे हैं, तो उससे भी टेंशन आ सकता है। ठीक है ना, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ जनरेट ऑफ टेंशन विद इन मसल्स फाइबर इन ऑर्डर टू जनरेट फोर्स एनी फिजिकल एक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। द प्रोसेस ऑफ जनरेटेड टेंशन,
ऐसी प्रोसेस जिससे क्या हो रही है, क्या जनरेट हो रही है, टेंशन जनरेट हो रही है। किसमें, मसल्स फाइबर में। ठीक है ना। इन ऑर्डर टू जनरेट फोर्स डू एनी फिजिकल, कोई अपन फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जिससे करने के लिए, डिफाइन एज द मसल्स कॉन्ट्रेक्शन। मसल्स कॉन्ट्रेक्शन क्या है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक मनोज नाम का लड़का है जिसको आपने क्या दी, जिसकी मसल्स क्या हो गई, स्ट्रेच की, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, तो उसमें टेंशन जनरेट हुई, और टेंशन जनरेट होने के कारण उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और कॉन्ट्रैक्शन से उसकी सेल्स में क्या आया, मूवमेंट आया। ठीक है ना। मसल्स कॉन्ट्रेक्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग ऑफ द टेंशन विथ द मसल्स फाइबर। किसी भी मसल्स फाइबर में टेंशन का जनरेट होना, हो सकता है स्ट्रेचिंग की वजह से भी आ सकता है, या फिर कोई अदर रीजन भी हो सकते हैं। टू जनरेट द फोर्स एनी फिजिकल एक्टिविटी कैन बी डिफाइन एज द, उसको अपन क्या बोलते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। यानी आपको समझ में आ गया कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कि किसी भी मसल्स में क्या जनरेट हो रहा है, टेंशन जनरेट हो रहा है, वो स्ट्रेचिंग के द्वारा या विदाउट स्ट्रेचिंग, किसी के द्वारा, और टेंशन के कारण उसमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, जिसको क्या बोलेंगे, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बोले। क्या बोलेंगे, जिसको मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। लो देखते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन अकर व्हेन देयर इज मूवमेंट इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कम होता है जब हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में मूवमेंट हो। जब हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में मूवमेंट होता है तो क्या होता है, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है। याद रखना। ठीक है ना। लाइक व्हेन बी परफॉर्म, कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो हमारी बॉडी मूवमेंट होगा। जैसे देखिए इसमें, ये देखिए भैया कितनी अच्छी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, शायद अपनी वाइफ को फिजिकल एक्टिविटी, देखो कितना मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये देखिए मूवमेंट हो रहा है। आप लोग करके देखना भला, जिसकी शादी हो गई वो करके देखना किस तरह से मूवमेंट, देखो तो क्या है, ये फिजिकल एक्टिविटी हो रही कि नहीं हो रही। और फिजिकल एक्टिविटी के ड्यूरिंग क्या होता है, उनकी बॉडी में मूवमेंट होता है। जब मूवमेंट होता है तब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और उसी से आपकी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होती है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से हमारी बॉडी में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। और आपको हम दिखा देंगे, देखिए एक और है इस तरह से, देखो ये स्ट्रेचिंग आप करते हो ना, स्ट्रेचिंग की जगह के कारण भी आपको क्या आएगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन आएगा, कैल्शियम आयन निकलेंगे, कैल्शियम आयन के कारण एटीपी, फिर एक्टिन मायोसिन में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की एक्टिविटी होगी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, टाइम ना लेते हुए ज्यादा। तो आप यहाँ पे देखो, प्रोटीन कौन कौन सी प्रोटीन है जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करती है। कौन कौन सी प्रोटीन है, तो अपन दिमाग लगाएं जरा। तो पहली प्रोटीन आपकी होती है एक्टिन प्रोटीन, और दूसरी होती है मायोसिन। याद रखना, दो प्रोटीन के नाम बोले मैंने, बोला एक्टिन और दूसरी क्या है, मायोसिन, ए एम। ठीक है ना। ए फॉर एक्टिन और एम फॉर मायोसिन, दो दो प्रोटीन होती है। एक्टिन मतलब, और मायोसिन मतलब थिन और थिक, इसका बेसिस कॉन्सेप्ट इसमें रहेगा। ठीक है ना। तो आपको मैं यहाँ पे देखो, इसलिए मैं पहले दिखा दूं, मैं इसलिए एक्टिंग, चलो एक्टिंग में आ जाओ डायरेक्ट, अपने पास टाइम थोड़ा सा कम है। एक्टिंग इज अ फैमिली ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। किसका, किसकी फैमिली है ये, ग्लोबुलर प्रोटीन की फैमिली है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्टिंग कौन सी प्रोटीन होती है, तो आप याद रखना ग्लोबुलर प्रोटीन की फैमिली है। कौन सी प्रोटीन के एग्जाम में पूछा जाना, फॉर्मिंग ए थिन फिलामेंट, जो क्या फॉर्म करता है, थिन फिलामेंट फॉर्म करता है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर इन मसल्स फाइबर। इस एक्टिन की वजह से मसल्स फाइबर में बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जनरेट होता है, एक प्रकार की ये प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है भैया, ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। याद रखना कौन सी प्रोटीन होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, जिसके कारण
कोई भी मसल्स फाइबर में एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जनरेट होता है। कौन सा स्ट्रक्चर जनरेट होता है? एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जनरेट होता है। ठीक है ना? अब अपन देखें, दे आर प्रेजेंट एज आइदर फ्री मोनोमेरिक प्रोटीन और मे बी कंबाइन इन फॉर्म इन अ थिन माइक्रोफिलामेंट। ये कैसी होती है? ये पहली बात, थिन माइक्रोफिलामेंट, यानी ए से याद रख लेना आप, थिन। एक्टिन में क्या है? थिन। और मायोसिन में क्या रहेगी आपकी? थिक। यानी जैसे एक है आपका ए, ए फॉर मान लीजिए अंकित। अंकित की जो बॉडी है समझ लो वो पतली है, और एक है मन क्या, मनोज। मनोज की जो बॉडी है वो क्या है? मोटी है। एम फॉर मनोज और एम फॉर मोटा। समझ लो मनोज मोटा। मनोज मुझे मारने वाला कहते, 2-3 बार आपने ऐसा एग्जाम्पल दे दिया है। तो एम फॉर मनोज और एम फॉर मोटा, यानी याद रखना ए से एक्टिन, और एक्टिन क्या होती है? थिन माइक्रोफिलामेंट रखता है, और जो मायोसिन होता है वो थिक क्या रखता है? माइक्रोफिलामेंट रखता है। ठीक है। ए से अंकित, अंकित कैसा रखता है भैया? फिर क्या बन गई? अंकित कैसा रखता है? पतला। ठीक है ना? अच्छा, अच्छा मतलब क्या? जो बहुत पतला है तो वो अच्छा है आज के जमाने में, और जो मोटा है वो वैसा ही। तो मनोज हो गया। ठीक है। अब अपन अगर देखें कि ये क्या होते हैं, दे आर प्रेजेंट आइदर फ्री मोनोमेरिक प्रोटीन है, मे बी कंबाइन। ये तो या तो मतलब फ्री भी हो सकते हैं और कंबाइन भी, यानी ये दोनों फॉर्म में, यानी अंकित या तो फ्री भी हो सकता है या फिर वो कंबाइन अवस्था में भी हो सकता है। याद रखना। ठीक है ना? यानी मोनोमेरिक प्रोटीन, फ्री मोनोमेरिक प्रोटीन भी हो सकती है और कंबाइन मोनोमेरिक प्रोटीन भी हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़े। आ गया समझ में? देखिए एक चीज और ये बता रहा है, इन बोथ फॉर्म दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मसल्स कॉन्ट्रेक्शन। दोनों फॉर्मों में, फ्री मोनोमेरिक प्रोटीन हो या फिर कंबाइन मोनोमेरिक प्रोटीन हो, दोनों फॉर्मों में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि हम आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से भी समझाएंगे। अभी जिससे फर्स्ट पार्ट में केवल इसका इंट्रोडक्शन ही रहेगा। Actin molecules together with tropomyosin and troponin protein form a actin filament। याद रखना, एक्टिन के अंदर ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, दो प्रकार की प्रोटीन के फॉर्म पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं? एक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? एक्टिन एक्टिव हो जाने के कारण आपका मसल्स कॉन्ट्रेक्शन होता है। यानी याद रखना, इसके अंदर कितने फॉर्म पाए जाते हैं? ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन प्रोटीन फॉर्म एन एक्टिन फिलामेंट। याद रखना कि एक्टिन मायोफिलामेंट के अंदर ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, यानी ATT। अंकित तेरी क्या है? टी है। टी मतलब ए फॉर अंकित, आपको पता ही है। तो कैसा है ये? ट्रोपोनिन रखता है, और दूसरा टी से क्या लगता है? ट्रोपोमायोसिन रखता है। ठीक है ना? तो एटीटी, एटीटी अब कुछ भी याद रख सकते हैं। अंकित कहेगा क्या गलत 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 ट्रैक हमको बता दे रहे हैं सर, हमारे लिए गलत बोल रहा है, इसलिए हम एटीटी ही रख देते हैं। ए फॉर ट्रोपोनिन, ए फॉर क्या, एक्टिन, टी फॉर ट्रोपोनिन और टी फॉर ट्रोपोमायोसिन। ठीक है ना? दो प्रकार की प्रोटीन इसके अंदर होती हैं। इसका रोल भी हम आपको बताएंगे, आप टेंशन मत लेना। ठीक है ना? क्या रूल होगा, अभी तो इतना बस याद रखो कि इसके अंदर एक एक चीजें, कि पहले मैंने क्या बोला कि ये क्या होता है? थिन होता है। कौन सी प्रोटीन होती है? ये ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, ये थिन प्रोटीन होती है। दूसरी, ये दोनों फॉर्म में, फ्री फॉर्म में पाई जाती है, और ये
कंबाइन फॉर्म में पाई जाती है। इसके अंदर दो प्रोटीन पाई जाती है, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपने पास टाइम थोड़ा कम है। टू एक्टिन फिलामेंट कवर ए मायोसिन फिलामेंट। दो एक्टिन के जो फिलामेंट्स होते हैं, अब ये एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कि दो एक्टिन फिलामेंट क्या करते हैं, मायोसिन फिलामेंट को कवर करते हैं। During muscles contraction, the myosin fiber moves along the actin filament, reducing the length of the muscles fiber. जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन उसके ड्यूरिंग क्या होते हैं, जो मायोसिन फाइबर होते हैं वो मूव्स करते हैं किसकी ओर, एक्टिन फिलामेंट की ओर। समझ लो एक्टिन और मायोसिन ये दो मजनू लैला है, यानी कि याद रखना है कि एक्टिन और मायोसिन जब आपस में मिलेंगे तभी जा करके क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ मसल्स फाइबर, और जो काम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ मसल्स फाइबर, यानी मसल्स फाइबर की लेंथ को कम कर देते हैं। यानी याद रखना है, मायोसिन फाइबर और एक्टिन फाइबर जब आपस में मिलते हैं तो क्या कर देते हैं, मसल्स फाइबर की जो अंदर पाई जाती है ना, फेसिक्यूल के अंदर, उस मसल्स फाइबर की लेंथ को कम कर देते हैं। और मसल्स फाइबर के अंदर क्या पाए जाते हैं, मायोफाइबर पाए जाते हैं। तो ये चीज को दिमाग में रख लेना, बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि आप ये अगर समझ में आ जाएगा तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कल ही, तो वो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। यानी आपको एक्टिन के बारे में पता चला कि ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये फ्री फॉर्म में भी होती है, कंबाइंड फॉर्म में भी रहती है। वेरी नाइस। तीसरी चीज, ये थिन होती है, ठीक नहीं होती। चौथी चीज, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसके अंदर दो प्रोटीन होते हैं, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। इसके अंदर क्या है, टू एक्टिन फिलामेंट्स, दो एक्टिन के फिलामेंट क्या करते हैं, मायोसिन फिलामेंट को कवर करते हैं, क्योंकि थिन होती है। इसके बाद में मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, जब एक्टिन और मायोसिन आपस में मिलते हैं तो क्या कर देते हैं, मसल्स फाइबर की लेंथ को कम कर देते हैं। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा ट्रोपोमाइसिन, दिख रहा है ना, ध्यान से देखो, ये देखो दिख रहा है ट्रोपो, ये देखो नीला नीला दिख रहा है, इसे बोलते हैं ट्रोपोमाइसिन। अब देखो ट्रोपोनिन क्या है, ये छोटे से हैं, ये क्या होते हैं, जो कैल्शियम आयन के कारण एक्टिव हो जाते हैं। और यहाँ पे आते हैं एफ एक्टिन, जे एक्टिन है पूरा, ये एक्टिन है। इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन, दो प्रोटीन इसके अंदर पाए जाते हैं। ये अभी हमने आपको दिखा दिया, यानी याद रखना कि इसके अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। अब मायोसिन फाइबर की बात कर लेते हैं। मायोसिन इज ए फैमिली ऑफ मोटार प्रोटीन। किसकी फैमिली है भाई साहब, किसकी फैमिली है, कौन बताएगा, मोटार प्रोटीन की फैमिली है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, फॉर एक्टिन बेस मोटिलिटी ऑफ मसल्स फाइबर। जो एक्टिन बेस मोटिलिटी होती है मसल्स फाइबर की, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें क्या पाया जाता है, चूंकि एटीपी से खुलती है, इसलिए इसमें एटीपीएज डोमेन पाया जाता है। ये मायोसिन का हेड होता है, जो हैवी चेन रहती है। ये पूरा इस तरह का मायोसिन का स्ट्रक्चर होता है। याद रखना, ये कैसा होता है, थिक होता है। ये कैसा होता है, थिक। मायोसिन मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ थ्री डोमेन, इसमें हेड होता है, नेक होता है और टेल होता है। याद रखना, हेड है, नेक है और टेल है। और एक चीज और मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है कि जो जो मायोसिन होते हैं ये कैसे होते हैं, थिक होते हैं कि थिन होते हैं, थिक होते हैं। याद रखना, कैसे होते हैं, थिक होते हैं, ठीक है ना। इसमें कितने डोमेन्स होते हैं, क्वेश्चन बन सकता है, तो आप बोलोगे इसमें तीन डोमेन होते हैं। हेड दिख रहा होगा, ये पोर्शन हेड कहलाता है, और ये पोर्शन नेक कहलाता है, और ये पोर्शन नीचे का टेल कहलाता है, हैवी चेन। ठीक है ना, यहाँ पे लाइट चेन पाई जाती है, इसके ऊपर एटीपी डोमेन पाया जाता है। और ये दोनों एटीपी डोमेन से क्या होता है, एटीपी के कारण ये खुलते हैं। तो ये उसमें पाए जाते थे क्या, ट्रोप्सिन
वगैरह पाए जाते थे, ट्रोपोनिन वगैरह पाए जाते थे, इसमें ये पाए जाते हैं। इसके कारण ये क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा रेज किए दे रहा हूं ताकि आप क्या करना,